नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सी धान की वैरायटी की नर्सरी हमें किस टाइम पर डालनी चाहिए। हम मुख्य रूप से बासमती धान की वैरायटियों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप देसी किस्मों की बुआई करते हैं, हाइब्रिड किस्मों की बुआई करते हैं तो समय को ध्यान में रख करके आप सेम टाइम पर नर्सरी डाल सकते हैं। सेम टाइम पर अगर नर्सरी आप सही टाइम पर डालेंगे तो उससे फ़ायदे क्या होंगे कि सही टाइम पर आप सीधे रोपाई कर पाएंगे और सही टाइम पर फसल की आपकी पककर तैयार हो जाएगी, जिससे कटाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी वैरायटियां हैं नर्सरी पहले डाल देते हैं तब भी आपको उत्पादन उतना अच्छा मिलता नहीं है। अगर आप नर्सरी लेट डालते हैं तो पकने में लेट जाती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन होता है, फसल की गुणवत्ता, क्वालिटी और पकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी किस्म की नर्सरी हमें किस टाइम पर डालनी है। तो दोस्तों, जो बासमती किस्म के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं उसी को ध्यान में रख करके आप अपनी जो वैरायटी बुआई करने जा रहे हैं सेम तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। देखिए किसान भाइयों, जो पूसा बासमती 6 है जिसको PB 1401 बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी को बुआई आज के समय में करते हैं। पुरानी प्रजाति है, रोग बीमारियां तो आती हैं, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसी जानकारी आज हम नहीं शामिल कर रहे हैं। मुख्य बातें जो रोपाई को लेकर के हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। 2008 में इस वैरायटी को विकसित किया गया था। इसकी बुआई और रोपाई दोनों तरीके से खेती की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 50 से 55 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। बौनी किस्म है, गिरती नहीं, इसलिए ना गिरने के कारण किसान भाई इस वैरायटी को लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पकने का टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है, 155 से 55 दिन का लगभग ये पकने का टाइम ले लेती है। इसलिए लंबी अवधि की होने के कारण 20 मई से 5 जून तक इसकी नर्सरी या सीधे बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि 5 जून के बाद अगर आप लेट जाएंगे तो लंबी अवधि की होने के कारण लास्ट में टेम्परेचर डाउन होगा, जिससे क्वालिटी, गुणवत्ता सब कुछ खराब होने के चांस हैं और उत्पादन भी घट जाता है। तो इसलिए इस वैरायटी की नर्सरी आप 5 जून तक हर हालत में डाल दीजिए। अब दूसरी किस्म है पूसा बासमती 1 जिसको PB 1460 बोलते हैं, और ये वैरायटी सन 2007 में विकसित की गई थी। इसकी भी बुआई और रोपाई दोनों तरीके से किया जा सकता है। झुलसा रोग की प्रतिरोधी किस्म है, लेकिन पुरानी है तो रोग प्रतिरोधी आप ना ही मानिए, क्योंकि रोग बीमारियां इसमें सभी तरह के रखते हैं। उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। 130 से 140 दिन का पकने का टाइम लगता है। इसकी भी पैदावार 55 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। इसकी भी नर्सरी आप 20 मई से 10 जून तक डाल सकते हैं। नर्सरी और बुआई आप सेम टाइम पर कर सकते हैं, और 10 जून के बाद आपको इस वैरायटी की नर्सरी डालने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वही समस्याएं आती हैं कि लेट पककर तैयार होती है। तीसरी किस्म है पूसा बासमती 5 जिसको PB 2511 नाम से भी जानते हैं। 2005 में विकसित किया गया था। ये केवल वैरायटी रोपाई के लिए है, तो सीधी बिजाई अब अगर आपको करना है तो पिछली 2 वैरायटियों की आप सीधी बिजाई कर सकते हैं, या दूसरी जो नई वैरायटियाँ लॉन्च की गई हैं उनकी भी सीधी बिजाई कर सकते हैं। ये बिजाई के लिए परफेक्ट नहीं है, तो आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 55 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है। 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है, यानी मध्यम अवधि से थोड़ा जल्दी पककर तैयार होती है। बाकी ये रोग प्रतिरोधी किस्म है, लेकिन बहुत पुरानी किस्म है, इसलिए रोग बीमारियां आने के चांस हैं। इसकी नर्सरी आपको 1 जून से 15 जून तक हर हालत में डाल देनी चाहिए। अगर आप इसकी अगेती के रूप में खेती करना चाहते हैं तो आप 20 मई में नर्सरी डाल सकते हैं, लेकिन अगेती के रूप में जब आप इसकी रोपाई करेंगे तो उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, और 15 जून के बाद अगर आप नर्सरी डालते हैं तो रोपाई आपकी लेट जाती है, जिससे भी उत्पादन घटने के चांस हो जाते हैं। तो सही टाइम पर आप इसकी नर्सरी डाल करके और सही टाइम पर रोपाई करें। चौथी किस्म है पूसा बासमती 1121 जिसको PB 1121 नाम जानते हैं। सभी किसान भाइयों के काफ़ी पसंद किस्म है। ख़रीदारी इसकी काफ़ी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये ऐसी किस्म है जिसका चावल पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिस गुणवत्ता के कारण इसकी डिमांड ज़्यादा रहती। वैसे 2003 में ये किस्म विकसित की गई थी, लेकिन रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती। उसके बावजूद भी किसान भाई आज भी इस वैरायटी को केवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा धान बिक जाता है और उत्पादन भी आपको ठीक ठाक दे देता है। 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन भी मिल जाता है, जिसके कारण आज भी किसान भाई इस वैरायटी को अपने खेतों में रोपाई करते हैं। केवल रोपाई के लिए ये भी किस्म है, इसकी सीधी बिजाई नहीं की जा सकती। बाकी बहुत से किसान भाई
सीधी बिजाई भी कर देते हैं। तो सीधी बिजाई के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया है, दूसरी किस्में बासमती की बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो उनकी आप सीधी बिजाई करके और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। ये केवल रुपाई के लिए है। तो रुपाई करने के लिए अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो 20 मई से 10 जून तक इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए, क्योंकि पकने का टाइम 140 से 145 दिन है, जो मध्यम अवधि का टाइम लेती है। तो इसकी नर्सरी भी आप 20 मई से और 10 जून तक डाल दीजिए, जिससे आप सही टाइम पर रुपाई कर पाएंगे। बाकी इसमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो उसके उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये 4 वैरायटियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बासमती किस्मों के अतिरिक्त दूसरी जो देसी किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में हैं, सेम अवधि में जो पककर तैयार होती हैं, उन किस्मों को भी आप इसी टाइम पर नर्सरी डाल सकते हैं। और जो सीधे बिजाई करने वाली किस्में हैं, उनकी सेम इसी टाइम पर बिजाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।